ये दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 24 पर स्थित ये गाजीपुर लैंडफिल है। 50 साल पहले सीमा के बॉर्डर पर मैंने दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली के मलबों को इकट्ठा करने के लिए इसे बनाया गया था। दिल्ली में यूँ तो 10 लैंडफिल हैं, लेकिन सबसे बड़े लैंडफिल के रूप में अगर देखें तो गाजीपुर का ये लैंडफिल है जो कुतुब मीनार से ऊंचा है। इसके अलावा दूसरा ओखला लैंडफिल है और तीसरा भलसवा जहांगीरपुरी का लैंडफिल है। सबसे मज़े की तो बात यह है कि जैसे अदालत के बारे में एक सिनेमा का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, उसी तरह इस लैंडफिल को हटाने के लिए सरकारें लगी हुई हैं। 1998 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने कहा कि इसे 5 साल के अंदर हटा दिया जाएगा, मगर तब से लेकर के 30 साल गुजर गए, अब तक ये पहाड़ वैसा ही खड़ा है, बल्कि और पहाड़ बड़ा हो गया है। 19 में इसको कहा गया कि ये 15 में इसको कहा गया कि 19 तक इस पहाड़ को हटा दिया जाएगा। जब 19 आया तो इसको 21 कहा गया। जब 21 आया तो कोरोना का बहाना बना करके इसका डेडलाइन बढ़ा करके 23 तक कर दिया गया, और जब 23 बीत गया तो इसके डेडलाइन को 26 तक कर दिया गया। मोटा मोटी अनुमान तो कोई तब मापतोल तो है नहीं, मगर गाजीपुर लैंडफिल में 90 लाख मीट्रिक टन मलबा है। ओखला लैंडफिल में 60 लाख मीट्रिक टन मलबा है और भलसवा जहांगीरपुरी में 40 लाख मीट्रिक मलबा है। यह केवल अनुमान है, मापतोल कोई हुआ नहीं है। जितना बड़ा यह पहाड़ है उतना ही बड़ा यह करप्शन है। अरबों खरबों रुपए की लागत के बाद भी ये मलबा और बढ़ता ही जा रहा है। इससे न केवल आसपास के इलाके में दुर्गंध बढ़ रहा है, बल्कि आसपास के इलाके के जीव जंतु पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बरसात के मौसम में आसपास के कई किलोमीटर तक का इलाका प्रदूषित और दुर्गंधमय हो जाता है। लेकिन कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली सरकार ने कई जगह लैंडफिल बनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पहले ही से धरना प्रदर्शन आंदोलन करके ऐसा माहौल बनाया कि वो सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी भी में से रोज़ाना लाखों क्विंटल सब्जियों के मलबा अवशेष निकलते हैं, जिसे सराय पीपल थला में ही डाल दिया जाता है। सराय पीपल थला एक गांव है जो आज़ादपुर मंडी से सटा हुआ है। इस वेस्ट को नष्ट करने के लिए नरेला के पास एक लैंडफिल बनाने की योजना बनाई गई, जहां पर केवल सब्जी मंडी के लगाए जाएंगे, लेकिन वो भी अभी तक काम नहीं कर सका है। देखना यह है कि यह तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख का अगला तारीख कब होता है। जब पूर्वी दिल्ली में क्रिकेटर गौतम गंभीर सांसद बने तो उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से कहा कि इस पहाड़ को तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा। उन्होंने सिक्सर पे सिक्सर मारे, मगर वे आउट हो गए, मगर ये पहाड़ वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। इसी तरह जो भी सरकार आती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो मदन लाल खुराना की सरकार हो, चाहे साहब सिंह वर्मा की सरकार हो, चाहे शीला दीक्षित की सरकार हो, सबसे बड़ा चुनावी गारंटी और चुनावी दावा होता है कि इस लैंडफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर लैंडफिल को ख़त्म करते करते वे ख़त्म हो जाते हैं, मगर लैंडफिल की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, गहराई और बढ़ जाती है। देखना यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमाम सरकारी एजेंसियों के भयानक चिंता करने के बाद जब ये डेडलाइन दिया गया है कि 2026 तक दिल्ली के 3 लैंडफिल को हटा दिया जाएगा, इसके मलबे को कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया जाएगा, लेकिन यह कितना सच साबित होता है इसके लिए हमें अभी 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। देखना यह है कि सरकार के झूठे होते दावों में यह दावा कितना कारगर साबित होता है। और यह कुतुब मीनार से ऊंचा यह मलबा और कितना ऊंचा होगा यह कहना अभी मुश्किल है, मगर इसके रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। 1.5 किलोमीटर लंबे दायरे में फैला हुआ पहाड़
मलबे का पहाड़ है, जिसको ख़त्म करने के लिए रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती हैं, करोड़ों अरबों रुपए का ठेका दिया जाता है। इसके बावजूद है कि रोग काबू में नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि 3 मलबों को, 3 लैंडफिल को ख़त्म करने की जो नई डेडलाइन बनी है वह कितना कारगर साबित होती है। गाज़ीपुर लैंडफिल से मैं अनामी।